प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सकारात्मक सोच। एक बार की बात है, एक बलशाली राजा एक राज्य में राज करता था। उसका एक प्रिय हाथी था जो जितना ताकतवर था उतना ही समझदार और उतना ही मालिक का भक्त था। राजा जब भी किसी युद्ध में जाता उसी हाथी पे बैठ के जाता और हर जगह अपनी विजय पताका फैलाता था। राजा जहाँ हाथी को बहुत प्यार करता था, वहीं हाथी भी अपने राजा का पूर्ण भक्त था। धीरे धीरे समय बीतता गया। हाथी वृद्ध हो चुका था और युद्ध में उसे ले जाना अब समझदारी नहीं थी, तो उसे राजा के ही महल के पास वाले जंगल में छोड़ दिया गया। राजा अभी भी उससे बहुत प्यार करता था, उससे मिलने भी जाता था और उसने अपने सेवकों को कह रखा था कि वह हाथी का पूरा ध्यान रखे। एक बार वह हाथी जंगल में तालाब की तरफ जा रहा था। उसका ध्यान थोड़ा सा भटका और वह तालाब के पास ही एक दलदल में फंस गया। अब हाथी जितना प्रयत्न करता बाहर निकलने की, उतना ही दलदल में धंसता जा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत हिम्मत लगाई, परंतु वह दलदल से बाहर नहीं आ पाया। फिर वह चिंघाड़ने लगा। उसकी चिंगाड़ सुन के राजा के सेवक आ गए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत तरह के उपाय लगाए, लेकिन वह भी हाथी को बाहर ना निकाल पाए। धीरे धीरे हाथी ने हिम्मत करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद यही नियति है, परंतु राजा का एक सेवक राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया। राजा ने कहा, कुछ भी करो, हाथी को बाहर निकालो। तभी किसी ने सुझाया कि क्यों ना राज्य में जो महात्मा जी रहते हैं उनसे पूछा जाए। अब राजा महात्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछा गया। महात्मा जी ने कहा, अरे जो स्वयं हिम्मत हार चुका है उसे कैसे बचा सकते हैं। राजा ने कहा, कुछ तो उपाय होगा। उन्होंने कहा, ऐसा करिए, उसके सामने युद्ध के नगाड़े बजाइए। तो राजा पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने सेवकों को वैसा ही करने के लिए कहा। और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, हाथी को ऐसा लगा जैसे वह युद्ध के मैदान में है। उसमें चुस्ती फुर्ती आ गई और उसने पूरी ताकत लगाई और वह दलदल से स्वयं बिना किसी की मदद के बाहर आ गया। अर्थात परिस्थितियाँ भी वही थी, हाथी भी वही था, बस नज़रिए में परिवर्तन आ गया। जहाँ उसने सकारात्मक सोच रखी, उसने अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण मेहनत, पूर्ण हिम्मत कर डाली। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक सोच से आप हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। अतः परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपनी सोच सकारात्मक रखिएगा। बाय बाय।